8 मार्च 2014 की रात कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया एक बोइंग 777 विमान उड़ान भरने को तैयार था। फ्लाइट नंबर MH370। इस विमान में सवार थे कुल 239 लोग, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर। मंजिल थी बीजिंग, चाइना। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो जहाज़ कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। MH370 वो नाम जो आज भी लोगों के जहन में सवाल बनकर गूंजता है। आखिर उस रात आसमान में क्या हुआ था? 8 मार्च को रात के 12:40 पर MH370 ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान था, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। पायलट थे 53 साल के कैप्टन जेरी अहमद शाह, जिन्हें 18,000 घंटों से भी अधिक का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और को पायलट थे 27 साल के फरीक अहमद, जिन्हें 2,700 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और इनकी ये आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। लगभग 40 मिनट तक सब कुछ ठीक था। विमान जब मलेशिया एयर स्पेस से वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर करने वाला था, इसी समय 1:19 पर कंट्रोल रूम से आखिरी बात हुई। गुड नाइट मलेशियन 370। रडार स्क्रीन पर विमान धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले सबको लगा कि शायद रेडियो या सिग्नल फेल हुआ है, लेकिन जब कुछ मिनट बाद भी विमान संपर्क में नहीं आया तो वियतनाम और मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया। आधे घंटे में रडार से पूरा विमान गायब हो चुका था। कोई SOS सिग्नल नहीं और ना ही कोई कॉल, मानो विमान हवा में ही घुल गया हो। अगले 24 घंटों में मलेशिया ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया। धीरे धीरे 26 देशों ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया भी शामिल था। हिंद महासागर के ऊपर से लेकर नीचे तक सैटेलाइट, पनडुब्बियां और जहाज भेजे गए। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को खंगाला गया, लेकिन विमान का कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगने लगा जैसे MH370 विमान अस्तित्व में ही नहीं था। सैटेलाइट डाटा से पता चला कि विमान ने अपनी दिशा बदल ली थी। वो बीजिंग की ओर न जाकर हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में चला गया था। दुनिया भर में अलग अलग थ्योरी सामने आने लगी। पहली थ्योरी थी पायलट के सुसाइड करने की, जिसमें कहा गया है कि पायलट जेरी अहमद शाह के घर से एक सिमुलेटर मिला था, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वही रूट पहले से उड़ा रखा था जो MH370 ने उस रात लिया था। इससे लोगों को लगा कि ये प्लान किया हुआ सुसाइड मिशन था। दूसरी थ्योरी के मुताबिक कुछ लोगों का मानना था कि विमान को हाईजैक कर किसी गुप्त जगह उतारा गया, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। और तीसरी जो थ्योरी थी, उसमें बताया गया कि शायद विमान में आग लगी हो या किसी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया हो, इससे पायलट बेहोश हो गए। कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि विमान को गलती से किसी अमेरिकी बेस के पास उतारा गया है, पर गवर्नमेंट ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। 2015 में, यानी कि 1 साल बाद, हिंद महासागर के छोटे से टापू रेनियन आइलैंड पर विमान का एक हिस्सा मिला, जिसे फ्लैपरोन कहा जाता है। यह उड़ान के दौरान लिफ्ट और दिशा नियंत्रण दोनों को संभालता है, जिससे विमान स्थिर और संतुलित रहता है। इसके बाद मोजाम्बिक, मेडागास्कर और तंजानिया के किनारों पर कई और टुकड़े मिले, लेकिन विमान का मुख्य ढांचा और ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला। कई विशेषज्ञों का मानना है कि विमान हिंद महासागर के सबसे गहरे हिस्से में गिरा था, जहां पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में।